जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। तवज्जो फरमाएं ख़वातीन और हज़रात। अच्छा सुन लें प्लीज़। यही कर लें पहले, चलो फिर पहले यही कर लेते हैं, लेकिन आप जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। मैंने वैसे जीआरवी यूजीआरवी कराना था, इंशाल्लाह लेसर की अकाउंटिंग कल सवेरे स्टार्ट कर देंगे। लेसर की अकाउंटिंग भी करेंगे और साथ साथ जो लेसी के सवाल आपके लिए मैंने हैंडआउट तैयार किया है वो एक एक करके वो भी करते रहेंगे, ताकि साथ साथ 2 सवाल ऐसे भी हैं, एक अक्सर ऐसे करता है, एक ही सवाल के अंदर वो डेटा देता है और कहता है लेसर और लेसी दोनों का कर दो। वैसे सवाल भी उसके अंदर रखे हुए हैं। कल लेसर भी स्टार्ट हो जाएगा तो लेसर लेसी दोनों ही कर लिया करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा जी, कोल लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 30 जून 19। तो 30 जून 19 की ही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, एक्सट्रैक्ट्स बनाने और नोट्स। ये सवाल हमने नहीं किया, करना है। अच्छा चले, इंसेंटिव तो आसान है, ऐसा करता हूँ इंसेंटिव समझा के चलो देखते हैं। असल में आपकी तरफ से ज़रा थोड़ा इनपुट आता रहता है ना, इस तरह से फ़ायदा हो जाता है। अच्छा जी, सवाल तो सारा हमने पढ़ ही लिया था। मामला कुछ ऐसे है कि लेसी को एसिट मिलता है लेसर से, ऐसा ही है। और बदले में लेसी लेसर को पीरियोडिकली कुछ पेमेंट्स करता है, ठीक है जी। वो सालाना भी हो सकती हैं, वो क्वार्टरली भी हो सकती हैं, मंथली भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है आपका लेसी का और लेसर का एग्रीमेंट क्या है आपस में, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारा सवाल जो है उसके अंदर लीज कितने साल की है, बोलें। 4 ईयर्स की लीज है। तो मैंने ये 4 किराए बनाने की कोशिश की है, बन नहीं रहे, फिर मिट और नवा बनाना अगला मिट जाता है, ठीक है जी। तो नहीं, कुछ इस तरह का मामला। अब क्या कह रहा है जी, के सी एल एक्वायर्ड मशीन ऑन लीज, फेयर वैल्यू एक्विजिशन डेट पर 70 है, आईडीसी पे किया है इसने। ओ, तो लेसी ने आईडीसी किसको पे की, लेसर को ना। नहीं करता, इंस्टॉलेशन आईडीसी डिसमेंटलिंग का कोई ताल्लुक लेसर के साथ नहीं होता। तो ये इधर को कर दें, वकील को दिए, वकील को दिए कितने कितने, 5 देना, 5 मिलियन, ठीक है जी। 5 मिलियन किसको दे दिए इसने, वकील को। फिर और एक लीज इंसेंटिव भी रिसीव किया है। अच्छा चलो इसको बाद में देखते हैं, आगे जरा नॉर्मल अपना काम तो कर लें। फिर कहता है लीज टर्म 4 साल है, इंस्टॉलमेंट है 17 मिलियन की, पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी, तीसरी भी 17 की, थोड़ी जगह बनाओ, तीसरी इंस्टॉलमेंट की जी 17 और चौथी भी 17। आगे कहता है एडवांस में, ठीक है। फिर इम्प्लिसिट रेट आ गया। फिर एट द एंड ऑफ लीज टर्म सीएल हैज एन ऑप्शन टू परचेज और रीजनेबली सर्टन है कि वो नहीं एक्सरसाइज करेगा, तो छोड़ो इस बात को, सही है। इससे ये पता लग गया ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर, और दूसरी चीज परचेज ऑप्शन भी नहीं आएगा। गॉट इट। अच्छा, अब नई चीज क्या आई, आईडीसी भी नई चीज है आपके लिए, सवाल में पहली बार आई है। और दूसरी तरफ ये लीज इंसेंटिव। तो भाई लीज इंसेंटिव ऐसे ही है जैसे मसलन आप दुकान से खरीदने गए कोई चीज़, मिसाल के तौर पे आपने दुकान से जाकर ये 3 मार्कर्स खरीदे। ये 3 मार्कर्स जो है मसलन मसलन ये आपको मिले 17 रुपए के, ठीक है। और जब आप निकलने लगे तो दुकानदार ने कहा कि यार आप स्टूडेंट भी लग रहे हो, मेहनती भी लग रहे हो, कुछ परेशान भी लग रहे हो, ऐसा है मेरी तरफ से ये 2 रुपए की च्युइंग गम आपकी हुई। 2 रुपए की तो च्युइंग गम ही नहीं आती है ना, चलो खैर छोटी वाली च्युइंग गम ही आपकी हुई। तो आप मुझे बताओ, आपको ये 17 रुपए में मार्कर पड़े या आपको 2 रुपए का इंसेंटिव मिला और ये आप नेट में आपको 15 रुपए के पड़ गए। ये सादा अल्फाज में समझाया, ऐसे होता तो नहीं है, ठीक है। एक मतलब मार्कर और टॉफी, खैर चले छोड़ें। तो अब आपने देखा कि आपको 17 रुपए पे करने थे, लेकिन आपको निकलते हुए खुश करने के लिए लेसर ने 2 रुपए का इंसेंटिव दे दिया। तो ये लीज इंसेंटिव का क्या ट्रीटमेंट हो, डिफरेंट हो सकते हैं ट्रीटमेंट। हम इसका ट्रीटमेंट ये किया करते हैं
कि पहली इंस्टॉलमेंट में से इसको, ये नॉर्मली होता ही कब है, जब डाउन पेमेंट हो या एडवांस वाला सवाल हो, वरना इंसेंटिव क्या मतलब, आपको एसेट भी दे रहा है और साथ में 2 रुपये भी दे रहा है इंसेंटिव के, ये कभी नहीं हुआ करता। नॉर्मली इंसेंटिव तभी देता है लेसर अगर आप उसको जो है वो एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं या कुछ डाउन पेमेंट आपकी अरेंजमेंट में है, तो आपने उस लीज इंसेंटिव का क्या किया करना है, उस पहली पेमेंट में से जो आपने लेसी ने लेसर को करनी है, उसमें से उसको क्या कर लिया करना है, माइनस। बस ये लीज इंसेंटिव का ट्रीटमेंट सही है। तो लीज इंसेंटिव का ट्रीटमेंट क्या है, यहाँ पर आप स्टार लगाएं और लिख लें कि लीज इंसेंटिव को हम पहली पेमेंट में से, वो पेमेंट डाउन पेमेंट भी हो सकती है, वो पेमेंट एनुअल रेंटल एडवांस में भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन नॉर्मली इसी के अंदर ही इंसेंटिव होता है। ऐसा नहीं होगा कि एरियर का सवाल हो और पहले वो आपको इंसेंटिव भी दे, एसिड भी दे और इंसेंटिव भी दे, ऐसा होता नहीं है। इसलिए जब भी ये इंसेंटिव आएगा, आपका सवाल या तो एडवांस वाली रेंटल वाला होगा तो पहले रेंटल में से निकाल लेना, या डाउन पेमेंट आप करके एरियर में कर रहे होगे किराए पे, तो डाउन पेमेंट में से इसको माइनस कर लेना। तो इसलिए मैं लफ्ज़ क्या लिख रहा हूँ, लीज इंसेंटिव को आप पहली पेमेंट में से नेट कर लिया करेंगे, लीज इंसेंटिव को पहली पेमेंट में से माइनस कर लिया करेंगे, ठीक है। बस फिर सवाल में तो कुछ ना बचा, फटाफट कर लेते हैं सवाल को। अब चूंकि बहुत हो गया एंट्रीज खाम खा फरमाइशी कर रहे हैं, अब कोई फरमाइश नहीं चलनी, जो सवाल की रिक्वायरमेंट है बस वही करेंगे। ये हो सकता है कि मैं शायद PNL बना दूं, क्योंकि IDC ना पहली बार आ रहा है, ओके, तो IDC चूंकि पहली बार आया है इसलिए हो सकता है मैं PNL बना दूं आपकी, ठीक है। जनरल एंट्रीज भी करना लें, नीयत खराब हो रही है IDC को देखकर IDC को देखकर नीयत खराब हो रही है। चलें खैर, फिलहाल तो अपना काम करें, मामूल की कार्रवाई तो करें ना, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, वर्किंग 1, ये फिर बंद हो गई है यार, किसी ने बंद की है, कौन छेड़ता है भाई, हैं छेड़ते हो मुझे। वर्किंग 1 लीज पेमेंट्स, मिलियन में सवाल, डेटा सारा मिलियन में, ठीक है जी। तो लीज पेमेंट्स में डाउन पेमेंट है कोई नहीं, किराए हैं, पहला किराया, उसमें से आपने -2 कर दिया, जरा याद रह जाए, ठीक है, -2, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 15, ऐसे लिख दूं, कोई मसला तो नहीं, प्लस फिर एक और किराया, फिर एक और किराया, फिर एक और किराया, पूरे हो गए। ये मैंने इस तरह से लिख दिया, कोई एतराज तो नहीं किसी को, आप यूँ भी लिख सकते थे 15 जमा 17 इंटू 3, मुझे कोई मसला नहीं है। लीज पेमेंट का टोटल बता दो कितना, ये रुपीज़ इन मिलियन, और कितना आ गया 66। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स निकालनी है जी हम, तो उसके लिए वर्किंग 2 पहले कर लेनी चाहिए, डेट इंस्टॉलमेंट थोड़ी सी जगह ना यहाँ पे मैं छोड़कर ऐसे जरा आदत डालूँ ना आपको जी, डेट और इंस्टॉलमेंट, फिर ठीक है आगे प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस के कॉलम भी बनेंगे, लेकिन फिलहाल हम पहले 2 कॉलम्स पूरे करते हैं, ठीक है। तो यकम जनवरी 19 पर लीज स्टार्ट हो रही है और एडवांस में किराया है, यकम जनवरी 19 को ही किराया आएगा, लेकिन किराया कितना है, 17 का किराया है, माइनस करना है उसमें से, तो ये यहाँ पे शो कर दिया करेंगे, ठीक है ना, इस तरह से 17 - 2। जैसे आपको मैंने एंड पे 2 चीज़ें इकट्ठी हो जाए ना किसी दिन, तो उसको इसी तरह से ब्रैकेट में ऐड कर दे, कहीं ना कहीं तो करना ही है ना, दाएं बाएं, तो ये ज़रा बेहतर जगह है, ठीक है। तो 17 - 2 इस तरह से हम कर दिया करेंगे। जैसे आखिरी रेंटल के साथ अगर PO आ गया तो क्या करोगे आखिरी रेंटल में, रेंटल प्लस, सही है ना, ये ज़रा तरीका इस तरह से लेकर चला करेंगे हम। चलें जी, तो 17 - 2 एग्जामिनर को शो कर दिया 15, ठीक हो गया। उसके बाद यकम जनवरी नहीं ना 20,
कितना? 17 का किराया। 30 जून है तो क्या हुआ? रेंटल एडवांस में है ना। तो हाँ हाँ हाँ, तो ये ईयर एंड क्या है? 30 जून। और लीज कब स्टार्ट हो रही है? ब्रेक लगा दें। करना ये है सवाल, लेकिन इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 करना पड़ेगा हमें, ठीक है? ओ माय गॉड, अब क्या होगा? कोई बात नहीं, मुझे तो लग रहा है कि ये होमवर्क में जा रहा है। सही है? हाँ ना, हाँ ना, हो गया ना। अब देखो लीज इंसेंटिव का ट्रीटमेंट आपके सामने है, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज क्या चीज है इसके अंदर? आईडीसी। अब मैं आपको अगर एंट्रीज की बात करूं तो ठीक है, आपने पीवी निकालना है, ठीक है, निकाल लेते हैं पीवी। अब तरीका वारदात क्या है? ये नहीं चलेगा, ठीक है? चलो ठीक है, यकम जनवरी 19 करो जरा। उसके बाद ये यकम जनवरी 19 से 31 दिसंबर 19 का साल लीज का है, और यकम जुलाई 19 से 30 जून इस तरह से चलेगा। 20 और 21 और 22 ये हमारा ईयर एंड है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यही काम करी जा रहा हूं। सॉरी, 21 जरा बताओ, 22 कितनी है? पूरी हो गई? चलो, क्या किया मैंने? मैंने तो ईयर एंड को साइड पे ही कर दिया, उल्टा ईयर एंड को इग्नोर ही कर दिया। तो पहली चीज, ये आपके होमवर्क के तरतीब बना रहा हूं ना, होमवर्क में तो सवाल खुद कर रहे हैं ना, हैं? मैंने तो दूसरा कराना है ना, वो क्वेश्चन 5, लेकिन तरतीब तो पूरी करें। तो पहली टिप क्या है? अगर फाइनेंशियल ईयर एंड और लीज का ईयर एंड डिफरेंट हो जाए तो पहली टिप क्या है? ईयर एंड को उठा के साइड पे रख दे और पूरा सवाल लीज के ईयर एंड के हिसाब से करें। फाइनेंशियल ईयर एंड को भूल जाओ। हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड क्या है? किसने बताया आपको? मैं कह रहा हूं भूल जाओ। हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड क्या है? पता नहीं। हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड क्या है? पता नहीं। लीज का ईयर एंड क्या है? यकम जनवरी से 31 दिसंबर बन रहा है ना। अगर लीज यकम जनवरी को स्टार्ट हो रही है तो इसका एक साल का एंड होगा 31 दिसंबर। फिर बात समझ आई? तो पहली टिप क्या है? अगर सवाल में फाइनेंशियल ईयर एंड आपका और लीज का ईयर एंड ये चेंज हो जाए तो पहली टिप क्या है? हिंट क्या है? क्वेश्चन 5 के नीचे लिखा भी हुआ है हिंट, जो मैंने पहला सवाल कराना है। अभी नहीं जाना, जब 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 मैंने जाना उधर ही जाना, ठीक है? तो क्या करेंगे हम? सबसे पहला काम क्या करेंगे हम? फाइनेंशियल एंड को इग्नोर करेंगे और अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाएंगे लीज के ईयर एंड के हिसाब से, ठीक है? इसका मतलब वो तो साइड पे हो गया, तो काम चल सकता है। चलाएं, फिर पूरा करें इसको। हाँ जी, अब पता लग गया ये 15 अपनी जगह पे कायम है, इसको नहीं छेड़ना, ठीक है? सही है? उसके बाद ये 17 के 3 किराए हैं, इनको डिस्काउंट कर लेना चाहिए, ठीक है? तो डिस्काउंट करें 17 इंटू 1 माइनस 1.15096 कितने किराए हैं? डिवाइडेड बाय 0.15096। आंसर इज, बोलो। अच्छा, दिल में तो ये आ रही है, इसी को ही करते जाते हैं और 5वां होमवर्क में दे देता हूँ। क्या फर्क पड़ता है इससे? क्या फर्क पड़ता है ना? इतनी मेहनत करूं एक बार, फिर इसको मैं छोड़ दूं आपके लिए पकी पकाई खीर है जी। चलो बताओ जरा, आंसर बताओ जी। 53.75। ले जी, अब स्केड्यूल को पूरा कर लेते हैं हम। ये देखें ना, ये क्वेश्चन नंबर कहाँ लिखा हुआ है? 5 पहले से। ये देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 5 असल में जो उस पेज पे था ना, तो कॉपी कर लिया था हमने, ठीक है? तो देखें जी क्या लिखा हुआ है हिंट। क्वेश्चन 5 सबसे पहला जो मैंने आपको करवाना था, इसका हिंट क्या लिखा हुआ है? ऑलवेज प्रिपेयर अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल एज पर लीज ईयर। लीज कमेंस हो रही है 1 अप्रैल और ईयर एंड है 31 दिसंबर हमारा। तो लीज का ईयर एंड तो 1 अप्रैल से 31 मार्च बन गया। क्या ख्याल है? ठीक है ना? समझ आई बात की? तो ये क्या है हमारा हिंट। सबसे पहली एहतियात क्या करनी है कि आपने लीज के ईयर एंड के हिसाब से अपना अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना लेना है। तो क्या आया जी आंसर? 53.75। अब इसको पूरा कर लें, चेक करते हैं जरा पूरा करके। मैं भूल ही गया हूं कि मेरा ईयर एंड क्या है, मैं तो अपना स्केड्यूल पूरा कर रहा हूं, ठीक है? तो करवाओ जी। 53.75
जी। इंटरेस्ट कोई नहीं, सारे का सारा प्रिंसिपल। बैलेंस बोलो, फिर लगाओ इंटरेस्ट रेट। अब 2 डेसिमल तक चलना ना, अब शुरू जो किया छेड़ा जो, अब 2 डेसिमल तक। वैसे मिलियन वाले सवाल को टिप यही है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लेके जाया करो एहतियातन, ठीक है। 5.85, नेक्स्ट नेक्स्ट 12 पॉइंट, नेक्स्ट 14.77, यही है। आखिर में 2.23, 14.77 और कहानी खत्म। तो क्या नया सीखा जी? अगर ईयर एंड हमारा आगे पीछे हो भी जाए, फाइनेंशियल ईयर एंड लीज, यानी जरूरी तो नहीं है ना। अभी तक तो हमने जितने सवाल देखे, हमारा साल शुरू होता है एसेट लीज पे ले लेते हैं। मतलब जब भी हमने एसेट लीज पे लेना होगा, हम साल के शुरू का इंतजार करेंगे, है ना। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। जब कभी जरूरत पड़ेगी हमें एसेट की लीज पर लेने की, उस वक्त लेंगे। तो फिर किसी भी वक्त एसेट लीज पे आ सकता है, फाइनेंशियल ईयर एंड के दरमियान में किसी भी वक्त। जैसे इस सवाल में एन दरमियान में आया है और 5 के अंदर 1 अप्रैल को आ रहा है, 3 महीने साल के गुजर चुके हैं, तो ये हो सकता है, ये मुमकिन है। कोई मसला है तो बताओ। ये तो देखेंगे ना, फिलहाल तो मैंने एक ही काम किया। अब अगली चीज, जनरल एंट्रीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जनरल एंट्रीज स्टार्ट कर रहे हैं। एसी का टेम्परेचर भाई 20 पे करा दें, जनरल एंट्रीज कर लेते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट असल में आईडीसी आ गया, नियत मैंने पहले ही कह दिया था मेरी खराब हो रही। तो अभी तक कहीं पर फाइनेंशियल ईयर एंड का कोई ताल्लुक, कोई वास्ता, कोई मसला नहीं ना हुआ, ठीक है। अब हमारा ईयर एंड अब रेलेवेंट हो जाएगा जनरल एंट्रीज करते हुए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए, नोट्स बनाते हुए, क्योंकि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019, 20, 21, जितने भी बनाओ, ठीक है। तो जनरल एंट्रीज में फरमाइशी प्रोग्राम कर रहा हूँ। जनरल एंट्रीज हम करेंगे फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। अब इस साल का स्टार्ट तो हो रहा था 1 जुलाई 18 पे, लेकिन 1 जुलाई 18 पे तो कोई एसेट एग्जिस्ट ही नहीं करता। बात समझ आ रही है ना। हमारा साल कब शुरू हुआ था, ये वाला 1 जुलाई 18 को, और हमारा साल खत्म कब हो रहा है, 30 जून 19 पर। हमने इस साल की जनरल एंट्रीज करनी है। और ये मुआ एसेट कब आ गया, 1 जनवरी, यहाँ पे आ गया, ठीक है। 1 जनवरी 19 एन दरमियान में आ गया। अब पहली एंट्री पे इसका क्या असर पड़ेगा? जिस दिन हमने वो लीज एसेट को रिकॉर्ड करना था, उसकी एंट्री क्या होती थी? पहली एंट्री का राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट, है ना। तो इस पे क्या असर पड़ेगा? अच्छा, आपस की बात है, मुश्किल सवाल पहले आ गया, 5वां आसान था, ये मुश्किल है, लेकिन कोई गल नहीं, कर लेते हैं। ये कर लेंगे तो वो तो फिर खामखा हो जाएगा, पठानों वाला खामखा हो जाएगा, है जी। हाँ जी, तो पहली एंट्री पे क्या असर पड़ने जा रहा है बताएं? चेंज हो जाएगी ना पहली एंट्री भी। एसिड को आधा रिकॉर्ड कर लें, एसिड को आधा रिकॉर्ड कर लें, एसिड को आधा रिकॉर्ड नहीं करना। पहली एंट्री 1 जनवरी 2019 पर एंट्री राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट। लीज लायबिलिटी का रूल क्या बताया हुआ है? पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स पे ये हमेशा रिकॉर्ड की जाती है। कितनी है पीवी ऑफ एलपी? 53.75। ये यहां तक लगा हुआ है फ्रेम, सही नजर आ रहा है? ओके, तो 53.75, ये 53 थोड़ा और खुला डुला करके इंटरेस्ट की वर्किंग शर्किंग भी बीच में करेंगे जी। 53.75 से आपने ये एंट्री पास कर ली, ठीक है जी। राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट। एक मिनट, मैं कोई और चीज पे हो किया था यार, आप लोगों ने सारी गड़बड़ कर दी, भूल गया मैं। चलो कोई बात,
इस पे कर लेते हैं। आईडीसी 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 को तो इधर ऐड ही नहीं किया, आईडीसी को तो यहां ऐड करना था, यहां ऐड करना। वर्किंग 1 वर्किंग 2 से आईडीसी का कोई लेना देना नहीं। अब ये तीनों का ही ऐसा मामला है, आईडीसी, इंस्टॉलेशन, पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग। अपने इस सवाल के ऊपर स्टार तो आईडीसी पे लगाएं, लेकिन रूल तीनों के लिए लिख लें, सजे खबे होते थल्ले। लिखें लिखें लिखें, एक सुनहरी जुमला लिखें, ब्लू पेन से या ब्लैक से लिख लें, है सुनहरी, आपको नजर वो सुनहरी आएगा, ठीक है, नजर गोल्डन आना चाहिए, ठीक है। लिखें आईडीसी कॉमा इंस्टॉलेशन कॉमा, ये कॉमा के स्पेलिंग नहीं लिखने, कॉमा डालना, ठीक है, पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग। आईडीसी, दूसरा क्या, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, तीसरा पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग। कभी भी वर्किंग 1 वर्किंग 2 में नजर नहीं आएंगे, बल्कि कभी भी वर्किंग 1 वर्किंग 2 में नजर नहीं आएंगे, बल्कि बारों बार, पीर बधाई, बल्कि बारों बार जर्नल एंट्रीज में आएंगे, बारों बार जर्नल एंट्रीज में आएंगे। फिर सुनो, पीर बधाई लिख लिया कहीं, सुनो, आईडीसी, इंस्टॉलेशन और पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग। कभी भी वर्किंग 1 वर्किंग 2 में नहीं आएंगे, बल्कि बारों बार जर्नल एंट्रीज में आएंगे। इसकी वजह क्या है? देखो, वर्किंग 1 वर्किंग 2 में सिर्फ लेसी लेसर का ताल्लुक है, लेसी ने लेसर को जो भी पे करना है, देखो, चाहे वो डाउन पेमेंट है, चाहे वो रेंटल्स हैं, चाहे वो परचेज ऑप्शन है, या आज पढ़ाना है जो, अगर टाइम बचा तो जीआरबी, या लेसी को लेसर से जो मिला इंसेंटिव, सब कुछ कहां आ रहा है? वर्किंग 1 वर्किंग 2। लीज पेमेंट और उसकी प्रेजेंट वैल्यू, लीज पेमेंट वो जो लेसी लेसर को पे करता है, आईडीसी लेसी लेसर को पे नहीं करता, वकील को पे करता है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट लेसी लेसर को पे नहीं करता, जिन मजदूरों से इंस्टॉलेशन करवाता है, मिस्त्रियों से और इंजीनियर से, उनको पे करता है। डिसमेंटलिंग भी वो जिनसे डिसमेंटल करवाएगा उनको पे करेगा। ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो लेसी लेसर को पे नहीं कर रहा, इसलिए ये कभी भी वर्किंग 1 वर्किंग 2 में नजर नहीं आएंगे, बल्कि हमेशा बारों बार ही जर्नल एंट्रीज में आएंगे। तो फिर बनाना तो इसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट है ना, राइट ऑफ यूज की कॉस्ट में ऐड करेंगे ना आईडीसी को, तो इसकी एंट्री फिर इसी दिन क्या बनेगी? यकम जनवरी 19 पर इसकी एंट्री बनेगी राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, और ये क्या चीज है? आईडीसी। कितना है जी? 5। तो अब मुझे बताएं जी, नहीं एक एंट्री नहीं करनी, अलग ही रखें, बस किसी वजह से कह रहा हूं, हो तो सकती है लेकिन आप अलग ही रख लेना, मेहरबानी करके, ठीक है। अब इसके अलावा तो कोई चीज नहीं ना आपने राइट ऑफ यूज में ऐड की, तो अब आप कह सकते हो वर्किंग 3 में आकर के कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज जो है उसमें 2 चीजें आ चुकी हैं। पीवी ऑफ लीज पेमेंट कितनी है? 53.75, और दूसरा क्या है? आईडीसी कितना है? 5। ये बन गया, तो बस जो आया करेगा ऐसे ऐड। अब ये कॉस्ट डेप्रिशिएट होनी है, तो आगे डेप्रिसिएशन के लिए वर्किंग 3 से इसको रेफर कर दिया करेंगे, ठीक है, सही है, ये बात समझ आई। तो आईडीसी सवाल में आएगा तो क्या होगा? बारों बार जर्नल एंट्रीज में ले आओगे। आईडीसी मतलब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा है, डिसमेंटलिंग की पीवी ये भी इस एसेट की वजह से ही आ रहा है, जो डिसमेंटलिंग की प्रोविजन आप बना रहे हो कि आपको लायबिलिटी है कि आप उसको भी डिसमेंटल करोगे। तो ये सारे खर्चे एसेट के लिए, लीज एसेट के लिए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे हैं। जैसे पीपीई के अंदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऐड होती थी, ऐसे ही लीज एसेट के अंदर राइट ऑफ यूज के अंदर भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को ऐड करेंगे, लेकिन उसको वर्किंग 1 वर्किंग 2 में नहीं आने देना, उसका कोई ताल्लुक नहीं है लेसी लेसर का आपस में, ठीक है। लेसी पे करता है ये किसी और को, गॉट इट, सही है। चले, नहीं करनी, कर सकते हैं लेकिन नहीं करनी, ऐसे कर रहा हूं, अलग से आईडीसी का पूरा एक सफा बनेगा। सुनो अब इधर, ये तो लेसी की आप पहली लीज पढ़ रहे हैं,
लेसी की भी एक और किस्म की लीज आएगी, आईडीसी वहाँ भी, वकील तो हर जगह साथ चला जाता है। फिर लेसर की भी लीजेज हैं, लेसर की भी 2 तरह की लीजेज हैं, फिर उनमें भी आईडीसी पे हो सकती है। फिर लेसर 2 तरह के हैं, एक सादा और एक मैन्युफैक्चरर डीलर तिलों वाला, उसमें भी आईडीसी आती है। तो ये भाईजान कोई 6 रोज वाला एक टेबल एंड पे बनेगा जिसमें आईडीसी का ट्रीटमेंट हर एक का होगा, तो उसको अलग अलग ही देखकर चलना है, ये अलग ही जहन में रखना है, ठीक है। ऐसे ही एंट्री करेंगे। हुन डर गया मुंडा, हुन नहीं करेगा, है ना। अच्छा जी, उसके बाद अब क्या करें जी, उसके बाद ओह ये एंड हो गया, तो नहीं यकम जनवरी 19 को ये, हाँ ये पेमेंट कर दें। यकम जनवरी 2019 को एंट्री बोलें, क्या एंट्री, लीज लायबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। और इंटरेस्ट वो आया नहीं, ठीक है। तो लीज लायबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से, 15 से। चले जी, अब 2 एंट्रीज रह गई हैं, फटाफट मुझे कर दें, इंटरेस्ट की और डेप्रिसिएशन की। जल्दी कर दें यार, जल्दी कर दें। अब ये कुछ आप भी खुद किया करें, सारा कुछ मुझसे ही करवाई जा रहे हैं। जी बच्चों, हो गई होंगी एंट्रीज अब तक तो। चलो 1 मिनट और, आधा मिनट और ले लो। अब 1 मिनट की तो एंट्रीज नहीं है टोटल, तो अब उसने एक्सट्रैक्ट्स मांगे, आई नो, बट आप एंट्रीज कर लें। एंट्रीज तो ना मांगी हुई। हाँ जी, भाई मैंने आपसे सवाल किया है कि आप एंट्रीज करें, आप मुझसे सवाल करने लग गए, उल्टा मुझसे ही पूछ लिया। हाँ जी, डन। कौन कौन दोनों एंट्रीज कर चुका, बाकी डर के बैठे हैं कि सफा बच जाए, 6 महीने चाहे जाया हो जाए, सफा बचा रहे हैं। जाओ बुज़दिलो, लो जी। अब रह क्या गया, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट के लिए फिंगर थंब अप्रोच, हमारा ईयर एंड यकम जून 18 से शुरू हो रहा है, जुलाई से शुरू हो रहा है, और ये 30 जून 19, ये हमारा ईयर एंड, ठीक है। तो यकम जुलाई 18 से 30 जून 19, ना यकम जुलाई 18 नजर आ रहा है, ना 30 जून 19 नजर आ रहा है, हूं चंगे फंसे हैं। तो अब आके पहली बार हमें जरूरत पेश आई अपने ईयर एंड को देखने की। स्केड्यूल भी बन गया, पहली एंट्रीज भी हो गई। तो अगर फाइनेंशियल ईयर एंड और लीज का ईयर एंड डिफरेंट हो जाए तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, जब तक के इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन पे ना आ जाओ। ज्यादा मसला इंटरेस्ट ही करता है। अब बड़े ध्यान से देखो जरा, यहां पे तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं ना। ये इंटरेस्ट यकम जनवरी 19 से 31 दिसंबर 19 तक का है। बोलो, यकम जनवरी 19 से 31 दिसंबर 19 तक का इंटरेस्ट है जी, और बोलो। अब यकम जनवरी 19 से 31 दिसंबर 19 तक का इंटरेस्ट पूरे साल का कितना है, 5 लेकिन हमारे साल में इसके कितना अरसा आ रहा है, तो फिर इस 5.85 को क्या कर दें, 6/12 कर दें, तो हमारे साल का इंटरेस्ट रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या हो गया, डेबिट। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डेबिट। और पे भी हो गया, पे नहीं हुआ बल्कि अगले साल कहीं जाकर पे हो रहा है। तो फिर 30 जून 2019 पर आकर आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करना है। अब यहां पर आपने पकड़ लेना है इस 585 को। यार मार्कर ही कोई नहीं सही दे रहे आप लोग जी। तो 585, ये 585 नहीं, 5.85 रुपीज का जो इंटरेस्ट है, ये यकम जनवरी 19 से 31 दिसंबर 19 तक का है। गॉट इट? यकम जनवरी 19 से 31 दिसंबर 19 तक का है। समझ आती है बात? हमारे लिए रेलेवेंट इस पूरे साल में से कितने महीने का इंटरेस्ट है, वो कौन कौन से हैं, यकम जनवरी 19 से 30 जून 19। तो हमने यहां पर 6/12 किया, ठीक है जी। कितना आ गया, 2 पॉइंट।
थोड़ा जगह बचाएं, मेरा दिल कर रहा है अगले साल की भी एंट्रीज कर दें। वैसे तो चलो देख लेंगे वो दूसरे सवालों में भी तो हो सकता है। बहरहाल हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ज़रा दिल में आ रही है, लालच पड़ गई है मुझे कि चलो चंगा है, कुब्बे वाली लत लग गई है, काम हो रहा है तो हो ही जाए। हाँ जी, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना 2.95 और ये पे 92 और ये पे हो गया है, तो फिर क्या बन जाएगा? तो बेटा जी अगर आप लोगों का एडवांस, अच्छा ये ना सवाल एडवांस का है इसलिए शायद आपको ज़्यादा झटका ना लगे, लेकिन अगर एरियर का सवाल भी हो ना और फाइनेंशियल ईयर एंड हमारा और लीज का ईयर एंड चेंज हो जाए तो इंटरेस्ट पेबल फिर भी आ जाएगा। गॉट इट? क्योंकि हमारे 6 महीने गुजर गए और अभी किस्त पे नहीं हुई तो वो इंटरेस्ट फिर पेबल आ जाएगा। तो ये मसला हो सकता है। बहरहाल एनीवेज यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं, कुछ और रह गया हो? राइट ऑफ यूज की डेप्रीसिएशन, तो 30 जून 2019 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेप्शन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे राइट ऑफ यूज की कॉस्ट को लेकर, यानी कि डेप्रीसिएशन तो राइट ऑफ यूज की कॉस्ट नहीं होना है ना, डेप्रिशिएट, ठीक है। तो राइट ऑफ यूज की कॉस्ट कितनी है? तो आईडीसी इसमें आएगा, वही तो यहाँ पर भी आया था, यहाँ से एंट्री से भी, यहाँ से ही ब्रैकेट में आप दोनों टोटल करके लिख सकते थे। बहरहाल चलो मैंने वर्किंग कर दी, तो 58.75 डिवाइडेड बाय, अब अगली बात आती है, वो भी देख लेना, यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 साल, और लीज टर्म क्या है? 4 साल, और ओनरशिप विल, वो तो कह रहे हैं मैंने लेना ही नहीं है, तो इसका मतलब 10 साल रेलेवेंट नहीं है, 4 साल पे इसको डेप्रिशिएट करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 4। आंसर बताओ। पूरे साल की डेप्शन निकलेगी, पूरा साल एसिड इस्तेमाल ही, तो क्या कर दोगे? 6/12, इसको भी कर लो जी, 7 और 7 इस सवाल में अगले साल की एंट्रीज नहीं कर रहा, बस काफी है। अगली बात, उसने एक्सट्रैक्ट्स मांगे, एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है जी, करता हूं ना, ये सवाल तो पूरा कर ले, अब शुरू हुआ है तो। बल्कि एक बात बताऊं, मेरे दिल में क्यों आ रही है कि ये इसको यहीं रोक लें, इसकी भाई पिक्चर एक मुझे दिलवानी है, ठीक है ना, इसकी अगले साल की एंट्रीज मैं आपको कल कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो कर दूंगा, कोई टेंशन की बात क्या है, ठीक है। ये जगह खाली कर लेते हैं यहाँ से थोड़ी सी, ठीक है ना। अभी मैं आपके ऊपर क्या छोड़ रहा हूँ? एक्सट्रैक्ट्स 7 कोशिश करके एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, लेकिन कमाल वो करेंगे जो एंट्रीज देखे बगैर एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे, फायदा उन्हीं को होगा, ठीक है। तो सवाल की रिक्वायरमेंट अब आप पे, मैंने रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की, ठीक है। पूरी ईमानदारी से एक बार इसको दोबारा कर लेना वर्किंग को, और बगैर एंट्रीज देखे क्या कर लेना, एक ही साल के एक्सट्रैक्ट्स मांगे उसने, ठीक है। फिर मैं आपको कल अगले साल की एंट्रीज भी करवा दूंगा, बल्कि दूसरे सवाल में करवा भी देता हूँ, कोई मसला नहीं, ठीक है। पिक्चर जरूर ले लें, लेकिन ईमानदारी से सवाल खुद करना है, ओके। नई चीज इसमें 2 है, नंबर 1 इंसेंटिव का आना, नंबर 2 लीज टर्म, और हाँ आईडीसी भी ठीक है नई, फिर तो 3 होगी। आईडीसी आपके लिए नई चीज, एंट्रीज में पहली बार देखी, सवाल में पहली बार आई, ठीक है। और तीसरी चीज लीज टर्म का और यूजफुल लाइफ का, लीज टर्म का और फाइनेंशियल ईयर एंड का डिफरेंट होना, ठीक है। चलो जी, होमवर्क, अब होमवर्क करने का चलो मजा आएगा थोड़ा सा। आप आए फिर जरा 5वें को कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि 5वां बड़ा आसान है, ये मैं आपको होमवर्क में नहीं दूंगा, ये मैं आपको अभी फटाफट करा दूंगा, और फिर एक और सवाल लिखूंगा, क्योंकि इसमें ना ईयर एंड है 31 दिसंबर, जरा अच्छा है पहली बार आपने ये देखा है तो आपको जरा अच्छे से समझ आ जाएगा, ये इसलिए करा रहा हूं, होमवर्क वाले सवाल को अच्छे से समझने के लिए। लेकिन जब आपका होमवर्क वाला एक और सवाल मैं दूंगा खुद लिख के, हैंड रिटन सवाल, उसमें मैं 31 दिसंबर को छोड़ दूंगा, कोई और ईयर एंड को 30 सितंबर कुछ ऐसा, कोई मतलब 31 मार्च कुछ ऐसा कुछ ईयर एंड डालेंगे, ठीक है, ताकि सही से घूमे, जितना घूमना है आपने घूम लें आज के दिन में, ठीक है। नहीं घूमेंगे, श्योर है? आर यू श्योर है जी? भाई मिटा दो, तस्वीर मिल जाएगी ना मुझे, हाँ ये मेरे क्लास में आने से पहले पहले मिलनी चाहिए मुझे, ये मुझे कैमरा मुझे दे दें, मेरे पास ही कैमरा, ओके आप मिटा दें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ें,
अच्छा ही हो गया, आईडीसी का ट्रीटमेंट भी आ गया, लीज इंसेंटिव भी आ गया, और एक अच्छा सवाल आपको होमवर्क में भी चला गया, बातें भी हो गई और नहीं भी हुई। लेकिन प्लीज एक्सट्रैक्ट डायरेक्ट बनाने हिम्मत करके, एंट्रीज आपने देख ली हैं, एंट्रीज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये सवाल कर रहे हैं, इसके बाद एक और सवाल मिलेगा, एंट्रीज ही करनी है आपने, उसमें खूब तसल्ली कीजिएगा, लेकिन पर्चे की रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी आती है ना डायरेक्ट आपको, इसलिए उस सवाल के अंदर आपने क्या करना है, डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट्स बनाने। ले जी, रिक्वायर्ड है जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007, 8 एंड 9। खूब तसल्ली कराऊंगा अब इस कॉन्सेप्ट की, ठीक है। जीआरवी यूजीआरवी भी करना है यार, लेकिन चलो ये तो आ गया है ना, तो ऐसे ऐसे करेंगे भाई। मार्कर कोई चज का अगर मुझे मिल जाए ना तो मैं जल्दी से इनको करा दूं सवाल, मार्कर ही सही नहीं होता, स्लो स्लो करना पड़ता है। कॉल करें असगर को, उसे कहें मार्कर भेज दे, ले आए, भेजने दे तो पता नहीं जी। लीज कमेंस हो रही है 1 अप्रैल 2007, लीज टर्म है 3 इयर्स, और एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना है जी 30, एनुअल रेंटल है, इंटरेस्ट रेट 15 है, ठीक है। और ये क्या है जी 31 मार्च को, मतलब एरियर, इसका मतलब क्या है, 1 अप्रैल 7 को लीज शुरू हो रही है, 31 मार्च 8 को पहला कराया, तो ये क्या है, सबसे आसान केस यही होता है, लीज शुरू ही यहीं से की थी, एरियर वाला किराया है ना। तो फिर पहला सवाल तो ये होना चाहिए था ना, खिटी जाती की थी मैं दूसरा कराता है, कोई फर्क पड़ा है, इससे कोई फर्क पड़ा है? रूल क्या है, रूल क्या है, लीज का ईयर एंड सामने रखो, मॉडर्न स्केड्यूल बनाओ, सिर्फ फर्क कहां पे पड़ेगा, इंटरेस्ट पे और डेप्रिसिएशन पे जाके। तो सवाल एडवांस वाला पहले कर लिया, पास पेपर कर लिया, तो कुछ भी नहीं हुआ। देखो बी कॉन्फिडेंट, आता है आपको पहले से ही है, लेकिन चलो थोड़ी सी तसल्ली करनी, ठीक है, जल्दी नहीं करनी किसी भी तरह से। अच्छा जी, अब ये हिंट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऑलवेज प्रिपेयर स्केड्यूल एज पर, तो प्रिपेयर करेंगे स्केड्यूल हम एज पर लीज ईयर एंड, और भूल जाएंगे ऐसी कोई चीज है भी सही कि 31 दिसंबर भी कोई चीज होती है, ठीक है, भूल जाएं एक दफा। और शुरू करते हैं जी काम। अब सिंपल वाला सवाल, वर्किंग वन, आईडीसी वगैरह नहीं है ना इस सवाल में, ना आईडीसी है ना लीज इंसेंटिव है, सिंपल सा सवाल है। लीज पेमेंट्स, लीज पेमेंट्स बोले जी 30,000 इंटू 3, आंसर 90,000 रुपीज में ही कर देते हैं, चलो ये सवाल। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, इतना सिंपल है कि स्केड्यूल भी बनाने की जरूरत नहीं है, 30,000 इंटू 1 माइनस 1.15 रेज टू पावर, तीनों को बुलाना है वापस, एरियर का सवाल है ना। सर ये सवाल पहले कराना था ना आपने, और भाई करवा तो रहा हूं, टेंशन क्यों लेते हो, आप ये चेक करो कि बेसिक सवाल से पहले आपने एडवांस सवाल कर लिया और फर्क कोई नहीं पड़ा। थोड़ा सा ना दिलों के अंदर ये खौफ निकालो, पता नहीं क्या है, कुछ भी नहीं। FAR 1 बहुत मुश्किल थी, मतलब इसकी निस्बत, हालांकि वो भी मुश्किल नहीं, ये तो बहुत आसान है। ऐसे इंशाल्लाह आप क्रूज पे लगे होंगे पर्चे में भी, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है जी। अब वर्किंग टू, डेट, इंस्टॉलमेंट्स, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस। लीज किस दिन कमेंस हो रही है जी, 1 अप्रैल 7। ईयर एंड क्या है पता नहीं, ये हुई ना बात, दिल जीत लिया आप लोग ने, ठीक है। तो लीज टर्म का लीज टर्म का हमें पता, ये लीज टर्म का हमें सिर्फ पता है, ईयर एंड का हमें कोई अता कोई पता नहीं है, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2007 पर लीज स्टार्ट करेंगे, 31 मार्च पर पहला किराया आएगा, तो 1 अप्रैल 2000 क्या है ये 8 पर पहली लाइन खाली छोड़ दी, फिर 7 है, अच्छा 7 कर लो। तो पहला किराया कब आएगा 31 मार्च 2000, कितना 30,000। फिर अगला किराया कब आएगा 31 मार्च 2009, पता नहीं ईयर एंड क्या है हमारा, हम तो अपना लीज का स्केड्यूल पूरा कर रहे हैं। फिर 31 मार्च 2010 और लीज खत्म। इंटरेस्ट रेट है 15%, पूरा करा दो इसको। ओहो बैलेंस से स्टार्ट करो ना, पहले तो लिखो 68
497, लगाओ इंटरेस्ट रेट 10275, प्रिंसिपल बैलेंस 48772, ठीक है जी। यहाँ जगह बना दें, थोड़ा सा लिखना ही पड़ जाता है ज़रा समझाने के लिए। 10275, ठीक है जी। फिर जी 7316 3912 ना कर लें, चलो जी, यही तो कह रहा था, और इसको 0 कर, ठीक है। अब देखो ना, आप ऐसे लेफ्ट हैंड से ही एंट्रीज कर रहे हो, क्योंकि आपको मैंने हैवी सवाल पहले करा दिए लेफ्ट हैंड से सारे बच्चे, और लेफ्ट हैंडर जो हैं वो राइट से कर लेना। ये ना हो वो इस मौके का फायदा उठाते हुए लेफ्ट से ही लिखी जाए, ऐसा नहीं करना जी। क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट, और आपने देख ही लिया है, आई कैप ने इसको टेस्ट किया हुआ है, और भी जगह पे टेस्ट किया हुआ है, बड़ा शौक है आई कैप को ये टेस्ट करने का, हालांकि गल ही कोई नहीं, बस किया हुआ हो तो। फॉर द ईयर एंडेड, अब बताएं, ईयर एंड 31 मार्च नहीं है, हाँ अपना ईयर एंड लीज के साथ, जब भी एसेट लीज पे लिया अपना फाइनेंशियल ईयर बदल लिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। हमारा ईयर एंड क्या है जी, 31 दिसंबर, तो पहला ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2007, so for the year ended 31st December 2007। अब इस साल में सबसे पहले आपके पास एसेट आया, ऐसा ही है। इस एंट्री की सेहत पे क्या असर पड़ना है, कोई असर नहीं, ये किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आता है ना एसिड, तो इसको तो आपने टाइम प्रोपोर्शन नहीं ना करना, ये आया जिस दिन आया सारे का सारा ही आ गया, केड़ा को टुकड़ियां च आ रहा है, पहले जनाब साड़ी गड्डी दे टायर पहुंचे ने, फिर हुन सीटां पहुंचियां ने, साइकिल लिया जी, पैडल आ गया, अभी साइकिल, ऐसा तो नहीं ना होता, बस आ गया एसिड तो आ गया। तो 1 अप्रैल को 68497 की एंट्री होगी, राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट, कितने से जी 49। अच्छा मैं 2 साल की एंट्रीज करूंगा, तीसरे की यहां से भी होना ही कुछ नहीं है, मतलब सेम तीसरे साल में भी वही एंट्री, दूसरे साल और तीसरे साल की तो सेम है ना, दूसरे साल की जरूरी करानी, क्योंकि वो नहीं करवाई ना पिछले सवाल में, एक स्टेप आगे जाए, उसकी रिक्वायरमेंट असल में नहीं थी, तो मैं दिल कर रहा था कि वो जरा पर्चे को आप पर्चे के हिसाब से भी अब करना सीखे ना, ये ना पर्चे में भी आपका जहन यही हो, नहीं हम सभी करेंगे, नहीं है रिक्वायरमेंट कोई बात नहीं, जैसे सर कहते थे मेरा दिल कर रहा है फरमाइशी प्रोग्राम, ऐसे हम, इसलिए जरा पास से पर थोड़ा सा मैं डर रहा हूँ, ठीक है, उसको लिमिट किया है, इस पे एक और सवाल दे दूंगा इसके साथ का, थोड़ा ईयर एंड बदल के उस पर एंट्रीज करेंगे, मेरी रिक्वायरमेंट होगी मैं खुद डाल दूंगा जी। दूसरी एंट्री क्या होगी जी 1 अप्रैल को, और कुछ हो रहा है, या तो डाउन पेमेंट या एडवांस रेंटल आ सकता था, वो भी नहीं है, या आईडीसी इंस्टॉलेशन पीवी और डिसमेंटलिंग आके राइट ऑफ यूज में ऐड हो सकती थी, वो भी नहीं है, तो फिर अगला काम क्या हो रहा है, ओ ये तो अगले साल है, तो इसका मतलब इस साल में कोई पेमेंट नहीं होगी, अगले साल में, मतलब जाके पहली पेमेंट होनी है ना, तो फिर क्या करें जी बस छोड़ें अगले साल पे चलते हैं, छोड़े अगले साल पे चलते हैं भाई। इंटरेस्ट और डेप्रीसिएशन, इंटरेस्ट और डेप्रीसिएशन तो वक्त गुजरने के साथ साथ इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है, और एसेट चुके 6 8 7 जितने महीने यूज हुआ है उतनी डेप्शन भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर ये आपने जगह नहीं छोड़नी है, ये मैंने छोड़ी है जगह, क्योंकि मैंने आमने सामने जरा सालों की एंट्रीज करनी तो होती है, ये जगह मैंने इसलिए छोड़ी है, आप नहीं छोड़नी, आप तरतीब से एंट्रीज करते चले जाए, ओके। अब जी क्या करेंगे जी, 31 दिसंबर 2007 आया, तो आप अब इंटरेस्ट को ढूंढने निकलेंगे, ठीक है जी। तो आपको फिंगर थंब अप्रोच ने बताया आपका ईयर तो है 1 जनवरी 7 से 31 दिसंबर 7 वाला, लेकिन 31 दिसंबर 7 पर कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा, आपने कहा चलो शायद एडवांस का सवाल हो, 1 जनवरी 8 पे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, अब आपको पता लगा हो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड और
लीज का ईयर एंड तो डिफरेंट है। फिर आपने कहा चलो फिंगर थंब अप्रोच से ये तो पूछ लें कि ये कितना इंटरेस्ट है 10275, ये कौन से महीनों का है। तो इसने बताया 1 अप्रैल 7 से 31 मार्च 2008 तक। देखा अप्रैल 7 से 31 मार्च 8 तक का ये इंटरेस्ट है 10,275। हमें इसमें से कौन कौन से मंथ्स चाहिए? 1 अप्रैल 2007 से 31 दिसंबर 2000, कितने महीने? 9 महीने। तो फिर 10,275 को 9/12 कर दे और इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर ले। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से? इधर देखें जी, 10,275 इंटू 9/12। आंसर इज 7706। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल। अब नहीं, कैश कहां से? अच्छा 31 दिसंबर पे कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा सुने मेरी बात सुने, छोड़ें आप, चवले ना मारे, मेरी बात ध्यान से सुने। देखें एडवांस के सवाल में तो ईयर एंड पे इंटरेस्ट पेएबल आता ही था, एरियर के सवाल में भी आ सकता है अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड और लीज का ईयर एंड डिफरेंट हो। ये मैं दूसरे सवाल में इसलिए नहीं बोला था, वो होमवर्क वाले सवाल में, क्योंकि वो सवाल कौन सा था? एडवांस वाला। एडवांस के सवाल में तो वैसे ही इंटरेस्ट पेएबल बैलेंस शीट में नजर आ जाता है ना, एरियर में तो नहीं आता। तो इसलिए मैंने वहां पे ये बोलते बोलते चुप कर दिया था और मैंने कहा था यहाँ पे आके बोलूंगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेएबल वैसे तो एडवांस के सवालों में लाजमी आता है, लेकिन एरियर के सवालों में कब आ सकता है? जब कभी आपका ईयर एंड, फाइनेंशियल ईयर एंड और लीज का ईयर एंड जो है वो डिफरेंट हो जाए, ठीक है जी। फिर जी डेप्रिसिएशन की बात करें तो 31 दिसंबर 2007 पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट करना है। डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ डिडक्शन है ना, तो उसको राइट ऑफ यूज की कॉस्ट को हमने जो है वो यूज करना है। तो राइट ऑफ यूज की कॉस्ट क्या है? हाँ बस एक ही, सिर्फ 68,497 ही है, कुछ और आया ही नहीं। तो 68,497 डिवाइडेड बाय, पूरे सवाल में सिर्फ एक ही लाइफ गिवन है, 3 साल, यानी वही लीज टर्म है, कहीं पे कोई यूजफुल लाइफ गिवन नहीं है कि मेरे को फैसला करना पड़े। तो डिवाइडेड बाय 3, पूरा साल नहीं करना, पूरा साल नहीं करना जी। 17124 लें जी। कोई मसला है तो बताएं जी। 68 थोड़ा उधर ले आओ यार, 6849 जी। बेटा को मसला? अच्छा, अब चूंकि ये सवाल की एंट्रीज तो मैंने पहले भी की थी, इसलिए मैंने फटाफट कर दी। एक ट्राई तो मारो जरा अगले सवाल की एंट्रीज पे पहले आप। ये तो फिर मैंने कर दी तो आप तो नोट कर ही लेंगे, हैं जी। जल्दी करें जरा, जल्दी करें, मेरी लाइन लगाते तक ना आपने अगली एंट्रीज कर लेनी है। पहली एंट्री होगी ना? पहली एंट्री होगी ना? पहली नहीं, पहली एंट्री कोई नहीं होनी। अब कोई ना कोई हल तो आप दिमाग में सोच लें, अगर डर रहे हैं सफा जाया करने से तो दिमाग में तो कम से कम एंट्री सोच लें। अगले साल एंट्री किस दिन होनी है? 31 मार्च 8 पे। 31 दिसंबर का इंतजार ना करो, 31 मार्च 8 पे किस्त पे होनी है, तो उसकी एंट्री करनी है, ठीक है। शाबाश करो, 30 सेकंड है। For the year ended 31st December 2008, लेना छाना तो ला लीजिए ना, मुश्किल काम तो कर लूँ ना जी। बच्चों 31, ये पहली एंट्री तो कोई ना हुई। 31 मार्च 2008 पर बैंक वाले आए और अपनी किस्त मांगी, हमने पे कर दी। खुद ही जाके पे कर देना, वैसे उनके आने का इंतजार ना करना। तो कैश क्रेडिट हो गया कितने से? 30,000 से। लीज लायबिलिटी डेबिट हो गई 19,725 से, और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 10,275 से। क्या हो गया? अभी तक रोज ऐसे ही करते आ रहे थे।
क्यों 10,275 सारा इंटरेस्ट? ओ हाँ, ये इंटरेस्ट तो था यकम अप्रैल 7 से 31 मार्च 8 तक का। तो इसमें से 9 महीने तो पिछले साल में एक्सपेंस रिकॉर्ड हो चुका हुआ था। तो इस साल तो सिर्फ इसमें से कितना रिकॉर्ड होना है? इस दिन तक 31 मार्च तक बाकी रिकॉर्ड होना है 3 बटा, देखो ना, इसका 9/12 जो है वो पिछले साल में रिकॉर्ड हो चुका है। इसका सिर्फ यहां पर इस दिन कितना रिकॉर्ड होना है? 3/12। चेक करते हैं अब एंट्री कैसे बनेगी। सबसे पहले आपने लीज लायबिलिटी को डेबिट कर दिया, कितने से? 19, ये तो सही रहना ना, इन्होंने नहीं तोड़ देना ना, 19725 से। उसके बाद 31 मार्च पे खड़े होके इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया तो 10,275 में से सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट अभी रिकॉर्ड होना बाकी था, तो वो आपने रिकॉर्ड कर लिया। कितना बनता है? 2569। अब जरा 2569 में से माइनस करें 10,275 में से माइनस करें 2569, क्या आंसर आता है? जरा करके देखें। 7706। देखी फिगर लग रही है। ओ, यानी पिछले साल के आखिरी दिन पर जो 9 महीने का इंटरेस्ट था वो भी, और जो इस साल के 25 कितना बना था, ये इस साल के अंदर जो 3 महीने आए वो भी मिलाकर टोटल 10,275 सारा ही इस दिन पे हो गया। तो ये एक्सपेंस रिकॉर्ड होकर इस कैश में डल जाएगा। और यहां पर क्या करेंगे, एक ये अगले साल की एंट्री थी जो मैं कह रहा था कर लेंगे। तो पेबल 7706 से डेबिट हुआ और कैश आप क्रेडिट कर देंगे 30। तो इस 30,000 में क्या कुछ पे हुआ है जी? लीज लायबिलिटी का प्रिंसिपल, पहले 3 महीनों का इंटरेस्ट प्लस पिछले 9 महीनों का इंटरेस्ट, पूरे साल का इंटरेस्ट पे होना था ना, और प्रिंसिपल भी गया, इंटरेस्ट भी गया। तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करें इस 3 महीने को, और ये ऑलरेडी पिछले साल रिकॉर्ड हो गया था, तो इसको यहां पे सिर्फ पे कर दें। समझ आई ये बात? नहीं समझ आई? क्लास कब तक होती है? अच्छा, होती होगी। नेक्स्ट 31 दिसंबर 2008 आएगा तो क्या होगा? इंटरेस्ट चाहिए। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस कहां से मिलेगा? इसके तो पूरे 12 महीने, ये तो सारे का सारा रिकॉर्ड हो गया जब जब होना था। अब ये 7316, ये कितने अरसे का इंटरेस्ट है? 1 अप्रैल 8 से 31 मार्च 9 तक का इंटरेस्ट है 73। इसमें से हमारा रेलेवेंट पीरियड कौन सा है? 1 अप्रैल 8 से 31 दिसंबर 8 तक। तो इस 73, नहीं समझ आ रही, 7316 को क्या कर देंगे? तो जनाब इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना जी? 7316। इसका कितना रिकॉर्ड कर लें इधर? 9 महीने। इसमें से हमारे, किसी को ना समझ आ रही हो हाथ खड़ा करें। पक्की बात है, इंट्रो चल रही है, कहते तो सही, जरा मैं सेट करता तुम लोगों को। अच्छा, कुछ नहीं कहता, मजाक करो। 5 2, अच्छा बस 4 ऐसे बोलना कि 2 लगे, ठीक है। 5 4 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और जाहिर सी बात है ये अगले साल जाकर पे होना है, जब किस्त पे होनी है। तो इस साल के एंड पर तो ये क्या है? पेएबल। ठीक है जी, सही है। और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। तो कॉस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, तो कॉस्ट ही चलेगी 689,497 डिवाइडेड बाय 3 इंटू, जैसे ये 9/12 वैसे ये 9/12। नहीं, इस साल नहीं करना, इस साल ये पूरा साल इस्तेमाल हुआ है, तो फिर इंटरेस्ट को क्यों 9/12 किया है? इंटरेस्ट सिर्फ 9 महीने का रिकॉर्ड किया है। ये 3 और ये 9, 12 महीने का ही इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड हुआ है, पर वो किया 2 हिस्सों में है, अलग अलग टाइम पे। ये इकट्ठा ही एक ही दफा डेप्शन की एंट्री करें। कितनी? 2222, ठीक है। अभी घुमाता हूँ ना, होमवर्क में सवाल जाएगा।
अच्छा जी, अब इसके तीसरे साल की एंट्रीज कोई मसला होगा? ये देखो फर्क क्या पड़ेगा, देख लो, ये मैं कर ही देता हूँ फटाफट। ये एंट्री होनी कोई नहीं, ठीक है। और यहां पर जो होगी एंट्री, उसका क्या होगा, लीज लायबिलिटी डेबिट होगी 22,000, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होगा वही 7316 का 3/, ना 1829, 226,000 था ना, नहीं 222,000। अच्छा, उसके बाद क्या करोगे जी, पेएबल ये जो रिकॉर्ड किया था ये 54, अब ये चेक कर लो बेशक, ये कैश पूरा ही हो गया क्रेडिट। उसके बाद फिर इस साल के अंदर इसके इस 3912 जो है 9 महीने आ जाएंगे, ठीक है, कोई मसला? तो ये तीसरे साल की एंट्रीज कर लोगे ना? अरे जगह भी तंग बची है अब, ठीक है। बस भाई जो हैंड आउट है वो देख लेते हैं, उसमें से कुछ करना या नहीं करना, लेकिन एक सवाल लिखें। क्वेश्चन नंबर 5A, लीज कमेंस हो रही है 1 मई 19 पर, लीज टर्म है 4 साल, एनुअल रेंटल्स पेएबल इन एरियर ही रखें, इन एरियर, पहले घूमना है होर घूम जाना है, इन एरियर, वैसे डरा रहा हूँ, जरूरी नहीं घूमे, अमाउंटिंग टू, मुझे नहीं लगता वैसे घूमेंगे आप, ₹15,000, एनुअल रेंटल्स हैं, एरियर में है 15,000 का एक किराया, और क्या चीज़ चाहिए, रेट, हाँ रेट ले लो 13%, थोड़ा डिफरेंट करें ना, 12-10 यही जा रहा है। और फाइनेंशियल ईयर एंड इज 30 सितंबर। कोई भी चीज़ सीधी नहीं चढ़नी फिर, है देखो ना, वो आपके पास पेपर वाले सवाल के अंदर क्या था, फाइनेंशियल ईयर एंड के हिसाब से लीज का ईयर एंड था कम से कम, है ना, मतलब आपका लीज का ईयर एंड वो था जो आपका कैलेंडर ईयर होता है जनवरी से दिसंबर, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 30 जून पे चला गया था। फिर ये मैंने आपको सवाल कराया, इसमें लीज का ईयर एंड चेंज हुआ, लेकिन आपका फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर वाला रहा, आपको अच्छा लगता है दिसंबर। यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें छेड़ दी हैं, ठीक है, आप दोनों चीज़ें छेड़ दी हैं तो क्या हुआ, परेशान हो गए, परेशानी वाला सवाल है, तो बस फिर रिक्वायरमेंट है, देखते हैं जी, रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, और बताओ, हम चुप हो गए नहीं कि जो बोलेंगे नहीं, जो ना भी बोलेंगे मैं फिर भी लिखूंगा। चलो फिलहाल यही कर लो, फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर, सिर्फ एक साल, फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2020, ठीक है, सही है। तो बल्कि ठीक है, काफी है। अब देखो पहला ईयर एंड पता है कब होना है, ये जरा ध्यान से देख लेना सवाल को, ये अगर लीज स्टार्ट हो रही है 1 मई 19 को, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ तो पहला ईयर एंड हमारा आ जाना है, यानी आप यूं कर लो ना, आप फॉर द ईयर एंडेड 19 एंड 20, बल्कि नहीं 20 ही डायरेक्ट करें, ठीक है, कर लेंगे 19-20 कर लेंगे, 19 एंड 20 दोनों ही कर, ठीक है, कर लोगे। अच्छा उसके बाद ना जी, सुनो, ये आपका होमवर्क है, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? क्या अभी है ही क्या होमवर्क में आपके, किया क्या अभी तक आपने? आज का दिन हमने कुछ भी नहीं किया, आज आप लोगों की वजह से सब हुआ है, वो जो आप लोगों ने मुझसे वो सवाल करवाया है, और फिर वो एक और करवाया है,
फिर वो मेरे ख्याल से तो आपने खुद करना था। अच्छा सुनो, इस हैंडआउट के अंदर हो चुका सब कुछ, इस हैंडआउट के अंदर ये फिर रह गया, ठीक है। इसको मैंने होमवर्क में दे दिया कोयला लिमिटेड को, ठीक है। अब ये हैंडआउट जो आपको मिलना है, इसमें देखते हैं कुछ सवाल आप कर सकते हैं, जिसमें सबसे रीसेंट वाला सवाल मैं पढ़ता हूं, अल्लाह करे हो जाए। सुनो 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 सुनो, देख लेते हैं, मैं आपके साथ ही पढ़ रहा हूं, मैंने बस डाल दिया, मुझे नजर आया सवाल लेसी का है, बस मैंने डाल दिया, ठीक है। अब देखते हैं अगर ये इसमें कोई चीज ऐसी हुई जो अभी नहीं पढ़ाई हुई तो कोई नहीं, इसको होल्ड बैक कर लेंगे, ठीक है, ओके। और अगर अल्लाह करे सारी चीजें आ जाए, ओए बच्चे खुश हो जाएंगे, क्या सितंबर 24 का सवाल हो गया। ऑन यकम जनवरी 22 और ये 31 दिसंबर, ओल्ला मसला ही कोई नहीं, तो सीधा कर दिया उसने सवाल। अब हम ये देखेंगे, ये अब हमें ये आसान लगे, वो ये कुछ और उल्टा होगा कह रहे हैं जी। CL एक्वायर्ड इक्विपमेंट ऑन लीज, इसीलिए मैंने ये सवाल उठा लिया, पता नहीं अब आगे क्या है। एन इंस्टॉलमेंट ऑफ 5 million इज टू बी पेड एनुअली इन एडवांस, एडवांस का सवाल है। लीज इज वैलिड फॉर 5 years विद एन ऑप्शन फॉर CL टू बाय इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ 5th year फॉर CL हैज ऑल्सो एन ऑप्शन टू रिटर्न द इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ 3rd year एंड टर्मिनेट द लीज। ये दोनों चीजें पढ़ी हुई हैं ना, इसलिए छेड़खानी आप कर सकते हैं। अब फॉर दिस CL नीड्स टू पे एडिशनल 2 million विद 3rd installment at the start of 3rd year. It is reasonably certain that CL will exercise, यानी कि ये नहीं करेगा, ये करेगा, तो इसलिए परचेज ऑप्शन साइड पे हो गया, टर्मिनेशन करेगा, लेकिन टर्मिनेशन किस वक्त कर रहा है, 3rd year के एंड पर टर्मिनेशन पेनल्टी कब पे करनी है उसने। अब कैश फ्लो बदल गया तो कोई बात नहीं, ये तो अब आप पे आ गया ना सवाल। देखो अब ये 30 सितंबर से पहले तो ऐसा सवाल कोई नहीं था, भाई शायद हो भी सही एक आधा, तो 30 सितंबर से पहले मिसाल के तौर में आपको पढ़ा रहा होता 24 से पहले, सितंबर 24 से पहले, तो मैंने ये सवाल ना कराया होता और मैंने इतना ही पढ़ा के आपको भेज दिया होता, अल्लाह करे कि कुछ ना निकला है, तो आपको पर्चे में सवाल आ गया था। तो कुछ ना कुछ तो करते हैं ना, वही अपने ऊपर कैफियत तारी करनी है आपने और करना है इसको। या अल्लाह, ऑन यकम जनवरी 22 CL's incremental borrowing rate is 14%. This rate is expected to increase by on यकम जनवरी फेयर वैल्यू बताता हूँ एंड यूजफुल लाइफ ऑफ इक्विपमेंट इज 25 million, फेयर वैल्यू को इग्नोर कर दें और 7 years ये भी चली जाएगी साइड पे। इक्विपमेंट वॉज डिलीवर टू CL ऑन यकम जनवरी बट रेडी फॉर यूज हुआ, ओए डेप्रिसिएशन के लिए देखना पड़ेगा। और 1 million की क्या आ गई जी, IDC इंस्टॉलेशन, कोई बात नहीं, बताया तो हुआ ज़बानी, 100% लाइक IDC इसका ट्रीटमेंट होता है। तो इस सवाल के साथ आप छेड़खानी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस रेट को इग्नोर कर दें। वैसे तो पूरी डिस्कशन है रेट के ऊपर, रेट लेसी कौन सा यूज करता है, लेसर कौन सा यूज करता है, मैन्युफैक्चरर डीलर कौन सा यूज करता है, उसको आप छोड़ दें। आपको पूरे सवाल के अंदर सिर्फ एक ही रेट गिवन है ना, ये बोलो 14%, तो आप इसी को यूज कर लें, ठीक है। फिलहाल इसको छोड़ें कि ये क्या है, 1% क्या था, ये इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट क्या आ गया, पहली बार ये लफ्ज सुना है आपने। हालांकि आज से पहले सवालों में लिखा होता था या तो सिर्फ रेट या पास पेपर में यूं लिखा होता था इम्प्लिसिट रेट इन द लीज। कोई बात नहीं, रेट्स की डिस्कशन तो होती रहेगी। पर्चे के अंदर ना पढ़ाया और रेट्स की डिस्कशन भी ना की हो आपके सामने, तो कुछ तो करके आओगे ही ना पर्चे में। तो आपको जो समझ में आया आपने कहा यार अच्छा ही है, हर साल 1% बढ़ाएं तो कैसे डिस्काउंटिंग करें, बस में यही लग रहा है कि 14% ही यूज करके सवाल कर लें। ऐसे करके आपने ये सवाल अटेम्प्ट किया और उसके बाद आपने जर्नल एंट्रीज करनी थी इन द बुक्स ऑफ CL, यानी कि और 22 की और 23 की, ठीक है। तो 10 नंबर का ये सवाल है। तो पहली बार जिंदगी में भी ये सवाल देखो ना, तो मेरे हिसाब से, मैंने किताबें बंद करने का बोला है, मेरे हिसाब से आपको फिर भी आधे नंबर इसमें से लेने चाहिए। उसके बाद चुप है, ये देखो पेंडिंग लिखा है, 2 और B पार्ट पेंडिंग हो गया। OL entered into a lease. OL leased the machine from FBL. Lease period is agreed 6 years. However, lease contain an option to terminate the lease. OL is reasonably certain to exercise this option due to, पता ही आपको, फर्स्ट एनुअल इंस्टॉलमेंट 12 million है और ऑल सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट्स भी यकम जनवरी का सब्जेक्ट टू डिक्रीज, हर इंस्टॉलमेंट डिफरेंट है। सो नहीं जाग। Market rate for similar transaction is 12%, but as an incentive to OL entering lease, FBL has incorporated implicit, इसको छोड़ो,
आप सिर्फ ये रेट यूज करो, मैंने रेट की डिस्कशन नहीं की इसलिए मैं नकल करवा रहा हूँ। ये वाला 11% यूज करके सवाल करना है। विच इज नोन टू लेसी, क्या मतलब ये भी देखेंगे। फिलहाल तो आपको सिर्फ क्या बता दिया मैंने, आपका ये पूरा सवाल किससे होगा, क्यों होगा, आपको नहीं पता। फिलहाल ये डिस्कशन नहीं ना की, अलग से है, किताब में भी मौजूद है, करवाई भी जाती है, पर अभी नहीं। सवाल होते जा रहे हैं खुशी से। फेयर वैल्यू और यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन आर, भाई फेयर वैल्यू इग्नोर करो लेसी के सवाल में, यूजफुल लाइफ देखेंगे, लीस्ट टाइम में वो टर्मिनेट कर रहा है, कोई चक्कर नहीं है, देखेंगे, आप देखेंगे। और आईडीसी 3 मिलियन, आईडीसी का कोई मसला, तो सिर्फ इस सवाल की आपने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, ठीक है, रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स। अब चूंकि ये 2 एडजस्टमेंट्स है ना, दूसरे की भी एक्सट्रैक्ट्स में फिगर्स आनी है, लेकिन वो तो चूंकि आपने पढ़ी नहीं, वो तो कहीं जाकर हम पढ़ेंगे आज से कोई हफ्ता बाद, लेसर भी जब हो जाएगा, तो ये लेसी की दूसरी तरह की लीज है, ठीक है ना। तो ये 2 सवाल काफी हैं कि कम लग रहे, कम लग, चलो ठीक है, जिंदगी अगर रह गई तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।